नमस्कार दोस्तों, आज हम एक लड़की की कहानी देखने वाले हैं। इसके पिताजी ने एक नई प्रॉपर्टी खरीदी थी और उस प्रॉपर्टी के बारे में उसने अपनी बेटी को इतना ही कहा था कि मुझे वो प्रॉपर्टी तुम्हें देनी है। अब वो पूरी तरीके से उसके कागजात तैयार नहीं है, लेकिन मैं जल्दी उसको पूरा कर लूँगा और बाद में तुम्हें कहता हूँ। बाद में अकस्मात कुछ दिनों के बाद ही उसके पिताजी की अचानक डेथ हो गई दोस्तों, और इस वजह से उनकी बेटी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसे वक्त में क्या करे। और उसकी जो बेटी थी वो अपने उसके आर्थिक संकट में थी, जहाँ पर उसको उस प्रॉपर्टी की ज़रूरत थी जो उसके पिताजी ने उसके लिए खरीदी थी, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे वक्त में क्या करे। बाद में उसके जो पिताजी के बिजनेस पार्टनर या फिर दोस्त, उनको उसने पूछा कि वो प्रॉपर्टी जो थी उनकी, उसके बारे में उसकी जानकारी वगैरह या फिर उसके पेपर्स कहाँ पर रखे हैं, वो प्रॉपर्टी कहाँ पर है, लेकिन उनको भी ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था। वो जो उनकी बेटी थी उसको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे वक्त में वो क्या करे। वो उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रही थी, लेकिन उसको फिलहाल पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ऐसे वक्त में कहीं ना कहीं उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मेरे पिताजी ने मेरे लिए कुछ वो रख कर चले गए थे, और वो जो चीज़ थी जिसकी मुझे आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, कृपया कहीं ना कहीं आप मुझे मार्गदर्शन करें। अगर वो प्रॉपर्टी पूरी तरीके से उन्होंने खरीदी थी तो उसके जो महत्वपूर्ण कागजात थे उस लैंड के, वो अगर आप मुझ तक पहुंचाएंगे, मैं समझ नहीं पा रही कि ऐसे वक्त में मैं क्या करूं, वो अगर आप मुझ तक पहुंचाएंगे तो मुझे उससे बहुत मदद मिलेगी। जितनी मैं कोशिश कर सकती थी मैंने उतना किया, लेकिन मुझे अब तक वो पेपर्स नहीं मिले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया करके आप मुझे मदद करना। तो इस तरीके से उसने बहुत दिनों तक, और एक रात को दोस्तों उसके सपने में उसके पिताजी आए। वो एक घर में थे और उन्होंने उसको अपने कमरे में लेकर गए और अपने बेड के नीचे एक बैग दिखाई और कहा कि ये वो वहाँ पर है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इसको बहुत ही अच्छे से उसने समझ के लिया, और जब उसकी नींद खुली तब उसको पता चला कि कहीं ना कहीं उसके पिताजी ने उसको दृष्टांत दिया है कि आखिर वो पेपर्स कहाँ पर होंगे। तब वो तुरंत अपने पिताजी के कमरे में चली गई और वहाँ पर बेड के नीचे उसे एक छोटी सी बैग मिली, और वो वैसे ही थी जैसे उसने सपने में देखी थी, और उस बैग के अंदर उसको कागजात मिले दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे पल आते हैं जहाँ पर हम किसी चीज़ की खोज करते हैं, लेकिन आखिर तक वो चीज़ हमें नहीं मिलती और हम पूरी तरीके से हताश हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम एक बार ट्राई कर सकते हैं कि हम प्रकृति को प्रार्थना करें कि वह उस चीज़ को मुझे प्राप्त होने के लिए मदद करे, और ऐसा करने के बाद हो सकता है कि इस लड़की के जैसे ही प्रकृति हमें उसको प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं से मदद करे। तो इस तरीके से हम ज़रूर कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।